गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। ठीक है, जो बॉडी का वेट हम महसूस कर रहे हैं इन ए लिफ्ट में वो क्या होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो हर वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। The force of attraction exerted by the earth on a body is called gravity force। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसी भी बॉडी में पृथ्वी द्वारा अपने तरफ खींचने को, उसे ही हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इफ m बी द मास ऑफ ए बॉडी देन द ग्रेविटी फोर्स ऑन इट विल बी mg। अगर किसी बॉडी का मास m है, ठीक है, और जी उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, तो उसका क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स क्या हो गया, mg। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस ग्रेविटी फोर्स दैट ए बॉडी प्रेस डाउन द प्लेन ऑन विच इट इज प्लेस्ड। इसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से हमारी बैलेंस कंडीशन बनी रहती है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द प्लेन इज कॉल्ड द वेट। ठीक है, जो फोर्स हमारा लग रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेट, W। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द प्लेन इज कॉल्ड द वेट W ऑफ द बॉडी। जो प्लेन हम किसी भी सरफेस पे खड़े हैं उस पर हम फोर्स महसूस कर रहे हैं, हमारे पे लग रहा है। ठीक है, तो वही क्या होता है हमारा W, वेट। जनरली द वेट ऑफ ए बॉडी इक्वल होता है टू द ग्रेविटी फोर्स। जो हमारा वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, W बराबर mg। m क्या, मास ऑफ द बॉडी, g क्या, ग्रेविटी फोर्स, उसके इक्वल हमारा वेट होता है। बट इफ द बॉडी इज ऑन ए प्लेन विच एक्सीलरेटेड अप और डाउन, जब हमारी कोई बॉडी प्लेन से अप जाए, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, डाउन नीचे आएगी, तो क्या होगा, बॉडी में एक्सीलरेटरी हो जाएगी। ठीक है, देन द फोर्स then the force exerted by the body on the plane change while the gravity force on the body is still mg। जब हमारी बॉडी अप या डाउन जाएगी तो उसमें जो हमारा एक्सीलरेशन वो चेंज होगा, तो हमारा जो ग्रेविटी फोर्स है वो भी स्टिल रहेगा mg। ठीक है, When we stand on अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं तो वी प्रेस द अर्थ डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो हमें जो आपका अर्थ है वो हमें डाउनवर्ड की नीचे और फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, दिस प्रेसिंग फोर्स इज आवर वेट। वही प्रेसिंग फोर्स हमारा क्या कहलाता है, वेट, W बराबर mg। अर्थ आल्सो एक्सर्ट ऑन अपवर्ड रिएक्शनरी फोर्स ऑन आवर फीट। ठीक है, जितना फोर्स ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, उतना ही अपोजिट अर्थ ऊपर की अपवर्ड फोर्स लगा रही है, उससे क्या बोलते हैं, रिएक्शनरी फोर्स ऑन आवर फीट, हमारे पैरों पर ऊपर की तरफ। जब तो हमारी बैलेंस कंडीशन बनी रहती, जो ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, और जो रिएक्शनरी फोर्स है वो अपोजिट लग रहा है ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से हम बैलेंस कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, एडिट आपने वो फोर्स पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें क्या बताया था मैंने, टू एवरी एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जितना हम फोर्स एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लाती, उतना ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वही उसी फॉलो पे ये है आपका। इट इज ड्यू टू दिस रेसिंग फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस अवर वेट। यही रेसिंग फोर्स हमारा एक्सपीरियंस कराता है वेट। जनरली वी आर सो मच habituated of it that we do not take any note of it, but whenever there is a change in the reactionary force exerted by the plane on our feet, then we experience a change in our weight. For example, our weight appears to be increased in a lift accelerated upward and decrease in a lift accelerated downward। देखो, अगर हमारा वेट, अगर हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज महसूस होगा, क्योंकि लिफ्ट एक्सीलरेटेड होगी, ऊपर जाएगी तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है,
और अगर डिक्रीज होगा इन ए लिफ्ट, अगर हमारा वेट हमें डिक्रीज महसूस होगा अगर लिफ्ट हमारी ऊपर से नीचे आ रही है डाउनवर्ड में। ठीक है, अब आपको देखो ये आपको होगी थ्योरी, अब आपको मैं समझाता हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये 3 चीज़ तो देखना। ठीक है, ये प्लेन सरफेस पे एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो इसका जो देखो नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, वेट, और इसके अपोजिट लग रहा है रिएक्शन फोर्स r। ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है लिफ्ट में। ठीक है, ये जा रहा अपवर्ड। ठीक है, तो इसका जो mg लग रहा है नीचे फोर्स ग्रेविटी फोर्स, और रिएक्शन फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में r, और ये क्या आपका एसिलेशन हो रहा है, एसिलेट हो रहा है। ये लिफ्ट आपको नीचे उगा रहा है, एसिलेशन डिक्रीज हो रहा है, और mg क्या ग्रेविटी फोर्स, r क्या रिएक्शनरी फोर्स। ठीक है, देखो आपका जो फोर्स होगा F बराबर mg माइनस r। ठीक है, ये क्या है आपका फोर्स। ठीक है, ये आपकी डाउनवर्ड कंडीशन है, डाउनवर्ड कंडीशन। ठीक है, ये जब है जब यहाँ आपका प्लेन सरफेस पे व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ प्लेन में खड़ा है, यहाँ कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, तो नेट फोर्स क्या होगा आपका नेट फोर्स होगा 0। तो ये क्या आएगा आपका mg इक्वल r इक्वल 0। तो आपका r बराबर क्या आ गया mg। ठीक है, ये r किसके इक्वल है w के, तो w बराबर क्या आ गया आपका mg। ये आपका क्या हो गया वेट हो गया। ठीक है, ये क्या आपका क्या हो गया वेट हो गया। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। नाउ सपोज द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेटिंग मशीन प्लेस इन ए लिफ्ट विच इज गोइंग अप विद एक्सीलरेशन a अगेंस्ट द नेट फोर्स ऑन द पर्सन। ठीक है, ये आपका जब की कंडीशन है जब आपका प्लेन सरफेस मतलब व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, डाउनवर्ड देखो ये आर क्या आपका डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, mg क्या है आपका वेट जो नीचे लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, तो यहाँ नेट फोर्स तो 0 होगा, एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, तो r बराबर mg, r की इक्वल w के, तो w बराबर mg। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है नाउ सपोज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए वेटिंग मशीन प्लेस इन ए लिफ्ट। ठीक है, कोई व्यक्ति या वेटिंग मशीन प्लेस है इन ए लिफ्ट में विच इज गोइंग अप जा रही अब ऊपर विद एक्सीलरेशन ए से अगेंस्ट नेट फोर्स ऑन द पर्सन। तो नेट फोर्स क्या होगा, तो देखो F फोर्स इक्वल mg माइनस r। r आपका क्या है रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, और यहाँ F क्या आपका फोर्स। ठीक है, तो आपका फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स क्या होता है आपका F बराबर ma। ठीक है, पर फोर्स लग रहा है नीचे को, तो F बराबर क्या आएगा आपका साइन बदल जाएगा माइनस ma इक्वल mg माइनस r। ठीक है, आप r इधर ले आएंगे पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो mg प्लस ma। ठीक, r ही क्या है आपका w, तो w इक्वल mg प्लस ma। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये होगी। ठीक है, w आर mg प्लस ma। एक और कंडीशन है द अंडर दिस कंडीशन द एपरेंट वेट w ऑफ द पर्सन इज ग्रेटर देन होगा ग्रेविटी फोर्स mg, दैट इज द पर्सन विल फील हिज वेट टू बी इंक्रीज देन इन नॉर्मल स्टेट। नेक्स्ट सपोज दैट द लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद एक्सीलरेशन a, तो अगेंस्ट द नेट फोर्स ऑन द पर्सन। ठीक है, ये कंडीशन थी जब लिफ्ट आपके ऊपर जा रही थी। ठीक है, अब कंडीशन है आपकी जब लिफ्ट ऊपर से नीचे तरफ आएगी। ठीक है, तो क्या महसूस वेट अपना क्या होगा जब आपका लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो ये आपका डब्ल्यू होगा mg प्लस ma होगा, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी कंडीशन निकालनी।
फोर्स क्या है आपका, फोर्स बराबर एम जी माइनस आर, ठीक है, ये डाउनवर्ड होगा, ओके। आपको पता था वहाँ हमने क्या लिया था, एफ बराबर फोर्स बराबर क्या लिया था माइनस एम ए, ठीक है, क्यों अपोजिट लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका एम ए, एम जी माइनस आर, आर इधर आ गया, तो आपका क्या होगा एम जी माइनस एम ए, और डब्ल्यू आर क्या आपका डब्ल्यू के इक्वल है एम जी माइनस एम ए, ठीक है। ये आपकी कंडीशन होंगी जब लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड नीचे आ रही होगी, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द पर्सन विल फील द वेट टू बी डिक्रीज। जब आपकी लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो जो पर्सन है वो क्या फील करेगा, आपका वेट डिक्रीज घटता हुआ फील करेगा। और जब आपकी लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो व्यक्ति अपना वेट क्या करेगा, इंक्रीज बढ़ता हुआ महसूस करेगा, ठीक है, बढ़ता महसूस करेगा। जब तो हमने देखो ये देख रहे होगे, आप वेट क्या आपका डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस एम ए ऐड हो रहा है ना, तो ये वेट अपना इंक्रीज महसूस कर रहा है। और जब लिफ्ट आपके ऊपर से नीचे आ रही है तो डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस एम ए, घटता महसूस कर रहा है, तो हमारा वेट इसमें घट जाएगा, ठीक है। In if the string of the decreasing lift is broken, then it will fall down like a free body. Under this condition, A बराबर G, then and so we have from equation 1, ठीक है। ये आपकी जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया, ठीक है। थ्योरी वाइज तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल है, कल आपके इसके चैप्टर न्यूमेरिकल कराएंगे, ओके। आज के लिए इतना ही।